जय माता दी। मित्रों, एक छोटी सी एक कथा है, या फिर आप इसे जोक समझ लें मगर है बड़ी काम की। हम छोटे थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे पिताजी, हमको सुनाते थे। बस इस कथा में इस बात में भावार्थ इसका ये है कि किसी का कोई हम पर विश्वास कर ले तो उसका विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हम पर भरोसा कर लिया, हमारे साथ चल दिया, तो जितना हो सके उतनी उसकी मदद करनी चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ इस कथा का भावार्थ है। तो कहते हैं कि एक कौवा, एक हिरन और एक शियाल, गुजराती में इसको शियाल बोलते हैं, ये तीनों की दोस्ती हुई। तो कौवा उड़ के जाता था, दूर दूर तक देखता था कि यहाँ खाने का है, फिर इन दोनों दोस्तों को भी साथ में ले जाता। तीनों जाते थे, बड़े आनंद करते थे, मौज करते थे। एक बार की बात है, एक खेत था, उस खेत में मूंग, चने और जिसको तरबूज वगैरह थे। तो जाते थे, स्वाभाविक है थोड़ा नुकसान होता होगा। तो खेत का जो मालिक था उसने ऐसी एक फांसी लगाई कि जो नुकसान करने वाला जीव है उसमें फंस जाए। अब तीनों गए, उसमें हिरण बेचारा फंस गया। तो ताकत लगाई उसने, जैसे जितनी ताकत लगाता गया उतना फंसता गया। अब दोस्तों से गुहार लगाई कि मुझे बचाइए। अब कौवा तो छोटा सा जीव है, वो तो कैसे इसको बचा सकता है। उस शियाल को बोला, गिदड़ को बोला कि तू तेरे दांतों से ये जो फांसी है इसको काट दे। अब शियाल बड़ा धूर्त था, उसने कहा, अरे भैया, मैं काट जरूर देता, मगर आज तो महाशिवरात्रि है और ये जो फांसी है ये चमड़े की है, तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं नहीं काट सकता। ऐसा करके चला गया। इसके मन में ये था कि खेत वाला आएगा, हिरन को मारेगा, कुछ ले जाएगा तो कुछ छोड़ के जाएगा, तो मुझे काम आएगा खाने के लिए, इसलिए पास में जाके छुप गया। अब कौवा रहा बेचारा, अब उसमें इतनी ताकत नहीं। कौवे ने कहा, दोस्त हिम्मत मत हारना, भगवान मदद करेगा हमारी, मैं तुझे आखिरी वक्त तक छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करते हैं कि तू मरने का ढोंग कर और ऐसे पड़ा रहे, और मैं तेरे सर पे बैठ के और तुझे चांच मारूंगा धीरे धीरे, ताकि उस खेत वाले को ये लगे कि हिरन मर गया है। और अगर तेरी ज़िंदगी बच जाए, तुझे बाहर निकाल के फेंके, वो सोचेगा कि मरा हुआ है, तो फिर भाग जाना। हिरन ने कहा, ठीक है भैया, कोशिश करते हैं। अब हिरन ऐसे सोया जैसे मरा पड़ा है, और उसके सर पे आंखें बंद थी, आंखों पर धीरे धीरे ऐसे वो चोंच मार रहा है कौवा। और गिदड़ तो पास में छुपा बैठा है, राह देख रहा है कभी आएगा खेत वाला, हमें कुछ मिलेगा खाने का, पाँव मिलेगा या सर मिलेगा, कुछ मिलेगा। अब खेत वाला आया, आके देखा, हाँ बच्चों आज फंस गया पूरा। पास में जब आया तो कौवा ऊपर से उड़ा। खेत वाले को ये गारंटी हो गई कि हिरन मर गया है। कौवा जाके दूर बैठा, इसने उस जो फांसी थी उसमें से हिरन को निकाला और ऐसे घिसेट के पास में रख दिया। बस हिरन तो तैयार था,
उधर हिरण ने छलांग लगाई, उधर कौवा उड़ा। खेत वाले को बड़ा गुस्सा आया, कुल्हाड़ी थी हाथ में लेके पीछे दौड़ा तो गिदड़ भाई सियाड़ भाई जो है छुप के बैठे थे। अब उसने मारी कुल्हाड़ी तो सियाड़ मर गया। तो कवि लोगों ने कहा, एक सीख दिया है कि सियाड़बाई शिवरात्रि महाशिवरात्रि का व्रत रखा था ना, सियाड़बाई शिवरात्रि नरडो नवाडी नाड़ी बेलियो हूँ बेड़ा करया पसे कौंधे में पड़ी कुआड़ी। इसलिए बड़ी सीख है कि हमें किसी से विश्वासघात करना नहीं चाहिए। अगर कहीं दोस्ती कर ली है तो दोस्ती निभानी चाहिए। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ज़रूरत है सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। जय माता जी, जय बजरंगबली महाराज।